हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन गाइस, हम घटना चक्र के 5वें वीडियोस के साथ आपके सामने आए हैं। तो 5वां जो वीडियो है हमारा, ये डील करेगा भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है? तो जो भारत का जो बाउंड्री है, उससे कौन-कौन से देश जो हैं, वो बाउंड्री शेयर करते हैं या फिर समुद्री रेखा के साथ जो बाउंड्री में हमारे आते हैं, समुद्री बाउंड्री क्षेत्र जो है ना, उनमें कौन-कौन से आते हैं, तो उनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में अगर हम पश्चिम से शुरुआत करते हैं, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ठीक है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन ऊपर है, फिर नेपाल है, फिर बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद इधर म्यांमार आएगा, म्यांमार, उसके बाद आपका म्यांमार के नीचे जब आते हैं हम, तो फिर आएगा हमारा श्रीलंका आएगा, श्रीलंका के बाद मालदीव्स आएगा। तो ये जो देश हैं हमारे सीमावर्ती देश हैं, ठीक है? कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है? तो इस हिसाब से इसे हमें जानना ज़रूरी है। मैंने एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि भारत जो है पश्चिमी दिशा में देखें पश्चिम से, तो सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के ठीक बगल में आता है चीन, वहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ जो हमारी जो रेखा जो सीमा साझा करती है उसको कहते हैं क्या, रेड क्लिफ लाइन। अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी रेखा सीमा साझा करती है उसको कहते हैं डुरंट रेखा। उसके साथ-साथ जब हम चीन के साथ बात करते हैं, तो चीन के साथ मैकमोहन रेखा, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा भूटान के साथ और नेपाल के साथ सीमा साझा होता है। नेपाल पहले आता है, फिर भूटान आता है। भूटान के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो म्यांमार, म्यांमार के बाद जब नीचे से आते हैं तो तीनों दिशाओं से भारत को घेरा जो बांग्लादेश है, भारत के तीनों मतलब ऐसे करके पूरा सर्कुलर शेप में नीचे सेमी सर्कल के शेप में घेर के रखा है, वो बांग्लादेश है। भारत ने उसको चारों ओर से घेर रखा है 3 दिशाओं में। चौथी दिशा जो है वो सुंदरबन और वही समुद्री डेल्टा जो है जहाँ पे चिटागोंग बंदरगाह वगैरह है, वो वाला क्षेत्र है। नीचे आते हैं तो श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद मालदीव्स है। तो ये हमारे जो सीमावर्ती देश हैं, ठीक है? अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा जो है, उत्तर में चीन के साथ, चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के साथ, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, उत्तर पूर्व में भूटान के साथ और पश्चिम में पाकिस्तान एवं पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही प्रकार की सीमाएँ हैं, ठीक है? तो वैसे तो कृत्रिम सीमाएँ हैं, मानव निर्मित सीमा है। क्योंकि ये बाउंड्री जो हमारी जो सीमा है, ये बँटवारे के तहत मतलब ये सीमाएँ निर्मित हुई हैं। जबकि आप चीन के साथ देखिए तो चीन के साथ जो हमारी सीमा है वो प्राकृतिक सीमा है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं कि जबकि अन्य 6 देश जो हैं जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इनके साथ हमारी जो है प्राकृतिक सीमाएँ हैं, ठीक है? पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य जो हैं, वो इस प्रकार हैं, इनके विषय में मैं लगातार आपको बताते चलता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान से बात करते हैं, पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान है हमारे, तो पाकिस्तान की जो सीमा जिसको स्पर्श करती है वो हमारी जो भारत के राज्य कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है उत्तर में जम्मू-कश्मीर, उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल क्या पंजाब, पंजाब के नीचे आते हैं तो हमें मिलता है राजस्थान और गुजरात। तो ऐसे देखिए, गुजरात, फिर राजस्थान, उसके ऊपर पंजाब और पंजाब के बाद जम्मू-कश्मीर। ये हमारे जो है पाकिस्तान से सीमा करने वाले भारतीय राज्य हैं, ठीक है? अफ़गानिस्तान की सीमा को जो स्पर्श करता है, वो मात्र एक भारतीय राज्य है जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। तीसरा जो है चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो चीन हमारे भारत को उत्तर दिशा में बाउंड्री को वो करता है, शेयर करता है। तो उसमें हमारा आता है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका आगे अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कौन-सा? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है? चौथा जो देश है वो बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी जो सर्वाधिक जो बाउंड्री है भारत के साथ, सबसे लंबी 4000 किलोमीटर के आसपास की लंबी सीमा रेखा है, वो बांग्लादेश के ही साथ होती है। तो बांग्लादेश जो है भारत के कौन-कौन से राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है? तो नॉर्थ ईस्ट का मिज़ोरम और त्रिपुरा का क्षेत्र है, असम है, मेघालय है और
मुख्य बाउंड्री में जो हमारा पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल से स्टार्ट करते पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद आते हैं तो असम आता है, असम के बाद मेघालय आता है, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये हमारे वैसे जब संविधान की 5वीं अनुसूची पढ़ेंगे आप, 6वीं अनुसूची, तो उसमें आपको पता भी चलेगा कि ये इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को। तो ये स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट भी हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4-5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला आता है म्यांमार। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारत के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, उसके साथ साथ नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ये म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा, म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसे अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा जो है हमारी म्यांमार के साथ लगती है, स्पर्श करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जिसमें उत्तराखंड है। उत्तराखंड के साथ साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ ही सिक्किम का जो क्षेत्र है, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, भारत के राज्य है। एक बार फिर से आपको बता दें, नेपाल जो है पश्चिम दिशा में देखें तो हम उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद नीचे से ऐसे आते जाएंगे तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद जो एकदम पूर्वी जो राज्य है वो है सिक्किम। तो इनके साथ सीमा साझा करता है। 7वां बात करते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान की जो सीमा है उसको स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनमें पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है, ठीक है। तो ये जो राज्य हैं, भारत के राज्य, ये भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाउंड्री बनाते हैं, लैंड बाउंड्री बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सीमाएं थी, सीमा रेखाएं थी, और उसके साथ साथ इनके कुछ नामकरण जो मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा भारत के साथ जो सीमा है उसको कहते हैं। उसके साथ ही अफगानिस्तान के साथ डुरड रेखा, और चीन की बात करते हैं तो चीन के साथ जो है मैकमोहन रेखा है। तो ये रेखाएं हैं, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।